क्रिस्टोफर। सारी सीट्स खत्म हो गई है। अच्छा, अगर सच कहे तो तुम यहाँ स्पीड डेटिंग के लिए आए हो। हाँ। देखो, यहाँ ये मायने रखता है कि तुम कैसे बात करते हो। यहाँ लोग बातचीत करते हैं, और अगर तुम्हें अपना नाम कहने में एक दिन लग जाए तो सच में तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन है। आखिरी बार कह रही हूँ, सारी सीट्स खत्म हो गई है। लेकिन मैं हाय लुइस ब्राउन। ओह प्लीज प्लीज। थैंक यू। आपकी शाम शुभ हो। हाँ, मैं आपके कर्मचारी के बारे में कंप्लेन करना चाहता हूँ। उसका पैट्रिसिया। हाँ। एक्सक्यूज हाँ। मी, अरे क्या तुम किससे बात कर रहे थे? कॉल किया था हॉटलाइन को। मैं तो सिर्फ बाइज्जत जाना चाहता था। ठीक है, ओके। लेकिन याद रखना, तुम और तुम्हारे जैसे लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है। वो मैं डिसाइड करूंगा। क्या तुम कुछ भूल नहीं रही हो? आपकी शाम शुभ हो। थैंक यू। नियम बड़े ही सरल है। घंटी के बजते ही आप अपनी जगह बैठ जाएंगे और आपके पास बात करने के लिए 2 मिनट का वक्त होगा। हर बातचीत के बाद आपको उस इंसान का नाम लिखना होगा और उसके बगल में प्लस या माइनस का चिन्ह देना होगा। पार्टी में बने रहने के लिए आपको एक मैच करना होगा। और याद रखिएगा कि आप एक इंटरव्यू में नहीं हैं, आप एक डेट पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेडीज। हाय। तुम्हारा नाम क्या है? क्रिस्टोफर। चाओ। हाँ, हाय। हाय। आपको लग रहा होगा कि मेरी तरह एक सुंदर लड़की यहाँ क्या कर रही है। आपको भरोसा नहीं होगा, मेरी बहन अमिका उस लड़के माइकी को डेट कर रही थी, लेकिन वो उसके पास उसके पैसे के लिए आया है और उसने कहा कि ये उसके जुड़वा भाई की गलती है। फिर वो यहाँ पार्टी में आई और यहाँ वो मिली राफेल से, जो हैंडसम है जैसा कि एक ब्राजीलियन टीवी सीरीज में होता है। तुम हैंडसम नहीं हो, ऐसा मत सोचना कि मुझे मतलब है खूबसूरती और पैसों से। हालांकि बिल्कुल वो जरूरी है। वैसे मेरा नाम बारबरा है। क्रिस्टोफर। लेकिन क्रिस्टोफर 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 क्या हुआ? तुम अभी के अभी मुझे माइनस दे सकती हो। मैं हकलाता हूँ।
और मेरा एक बेटा है, साइमन। लगता है मैं तुमसे कम्पीट कर सकती हूँ कि किसकी ज्यादा माइनसेस है। हाँ। या डॉना स्टोन। क्रिस्टोफर रॉबर्ट्स। तो तुम क्या करती हो डोना स्टोन? ओके वेल, मैं एक सॉकर कोच हूँ। सच में? क्या? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि एक लड़की प्रोफेशनल सॉकर खेल सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं सेक्सिज्म पुलिस नहीं हूँ। अगर ये बात है तो मैं एक बात कबूल करना चाहूंगा। ठीक है। मैं उस तरह का रैबिट फैन हूँ जो हमेशा टीवी को गालियां देता है। बहुत शर्मनाक है ये। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। हाँ? मैं भी। तो हाँ, कहो। तुम पैसे कमाने के लिए क्या करते हो क्रिस्टोफर? मैं ऐसा लग रहा है कि मुझे जाना होगा। हाँ। थैंक यू। ये 2 मिनट आज रात के बेहतरीन 2 मिनट थे। हाय। हाय। हाँ। सच में? हाँ। और तुम प्रॉम पे नहीं गए? ओ नहीं। और हालांकि मेरी एक डेट थी। ओह। हाँ। किसके साथ? मेरी माँ। अरे नहीं। हाँ, उनको जाने का बहुत मन था। उन्होंने एक लीमो भी भाड़े पे ली थी। हाँ। मुझे आशा है कि मेरा बेटा मुझे अपने प्रॉम पर बुलाएगा। हाँ। हाँ, मैं उन माँ में से होंगी, यू नो, पोर्शे में छुपाई हुई एक वाइन की बोतल के साथ। ओह नहीं। हाँ, नहीं। हाँ। काश हम एक ही स्कूल में गए होते। मैं श्योर हूँ तुमने मेरा हाँ, मैं भी महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम हो। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे फिर से कॉल करोगे। तुम बोल रहे थे कि कैसे मैंने तुम्हारा दिल जीता है, और मैंने मान लिया। मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैंने आपको पहली बार देखा है। मैं बोल सकता हूँ कि आप गलती कर रहे हैं। तो हमारी रात सिर्फ एक गलती थी, और इसीलिए तुमने मुझे फिर से कॉल नहीं किया। सॉरी, आपको ये पार्टी छोड़नी पड़ेगी। ये जगह ऐसे स्कैंडल्स के लिए नहीं है, और जैसे कि मैंने कहा था, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे आ रहा है। लेकिन मुझे आ रहा है। जब हम मिले थे, मैं बाथरूम गई थी और मुझे एक अजीब सा दृश्य देखने को मिला। ठीक है, अब और इमोशन चाहिए, और इमोशन, जैसे कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है, तुम बहुत गुस्से में हो। अच्छा देखो,
हमें इस क्रिस्टोफर को शर्मिंदा करना होगा। और क्या फिर तुम चाहती हो कि हमें ढेर सारे गुस्सेल रिव्यूज मिले? नहीं, नहीं तो हमारी नौकरियां चली जाएगी। ठीक है, तुम मुझे थप्पड़ मार सकती हो, मुझे मारो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और एक बार। हाँ, ओके। आउच। मुझे पता है यहाँ क्या हो रहा है। इसे कहते हैं भेदभाव। मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलो भी। मैं भी तो इनके तरह नॉर्मल हूँ, तो फिर मैं भी प्यार, इज्जत, रिश्ते डिजर्व करता हूँ, है ना? ये मायने नहीं रखता कि आप क्या कहते हैं, ये मायने रखता है कि कैसे कहते हैं, और धीरे धीरे प्यार जताना पड़ता है। बहुत अच्छा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोगों के हक के लिए अपने इन छोटे मोटे बेकार की भाषणों से मुझे डरा दोगे? क्रिस, तुम्हारे जैसे लोगों को ऐसे पार्टीज में नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे जैसे लोगों को तो बाहर तक नहीं जाना चाहिए। अपने ही जैसे बेकार बच्चों को जन्म देना, क्या यही काम है तुम लोगों का? बहुत अच्छी सोच है। ओह, मैंने हॉटलाइन पे फोन किया था, और शायद आपके डायरेक्टर को आपसे कुछ कहना है। प्लीज बात कीजिए। सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मिस्टेक है। क्या तुम भी हकला रहे हो? नहीं नहीं, शायद तब जब मैं नर्वस होती हूँ। आप सब समझ आ गया है। आप हकलों से नफरत करती हैं क्योंकि आप खुद भी वैसी हैं। लेकिन मेरा यकीन मानिए, आपका चरित्र भी इससे कई ज्यादा घटिया है। जो लोग हकलाते हैं वो बाकी सब की तरह अच्छे होते हैं, और बाकी सबसे खुश और सफल भी। क्यों ना मैं कहूंगा कि हमें डेट मेरे रेस्टोरेंट में कंटिन्यू करना चाहिए। तुम्हारे रेस्टोरेंट में? हाँ, जो लोग हकलाते हैं वो लोग अमीर भी हो सकते हैं। ठीक है। लूजर।